हाय, मैं हूँ शुचि नागपाल और आज मैं आपसे एक नए विषय के बारे में बात करना चाहूँगी। तो आज का सवाल है, सोशल इंजीनियरिंग ये क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में एक अपराध नहीं है। आपको आम जिंदगी का एक उदाहरण देती हूँ जिसमें आप खुद भी शायद सोशल इंजीनियरिंग कर चुके होंगे। सोचिए, आप अपने घर के बगल वाली दुकान में जाते हैं। वहाँ आपको समझ में आता है कि शायद आपका बटुआ रह गया है या आपको किसी खास प्रकार की मदद की ज़रूरत है। आप जब दुकानदार से कहते हैं तो दुकानदार कहता है, नहीं नहीं देखिए मैडम, ये तो नहीं हो सकेगा। अब आप कहते हैं, भैया इतना सा कर दीजिए ना, देखिए घर पे बहुत काम पड़ा हुआ है, मुझे भी जल्दी वापस भी जाना है, इतना सा कर दीजिए ना इस बार, अगली बार नहीं पूछूंगी आपसे। अब क्या होता है, दुकानदार जो आपको जानता है या आप पे भरोसा करता है, वह कहता है, चलिए ठीक है मैडम, इस बार कर देता हूँ, लेकिन अगली बार मत बोलिएगा। हम कहते हैं थैंक यू भैया, और हम घर वापस आ जाते हैं। दुकानदार के भरोसे से हम अपना काम करवा सके। इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में एक अपराध न होके तकनीकों का एक गुलदस्ता समझ लीजिए, जिनसे अपराधी आपसे आपकी गोपनीय या व्यक्तिगत जानकारी निकलवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसे परिभाषित करते हैं, छल या कपट से आपका भरोसा जीतकर आपकी गोपनीय या व्यक्तिगत जानकारी को निकलवा लेने को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके इस तरह का काम किया जा सकता है। ऐसी पहली तकनीक है फिशिंग, जिसके बारे में मैं और आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है, याद कीजिए जरा। एक है किसी लिंक पर क्लिक करवाना, दूसरा हो सकता है ऐसी ही किसी लिंक पर क्लिक करके किसी तरह की फाइल को डाउनलोड करवाना, और तीसरा हो सकता है किसी तरह से आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकलवा लेना। ऐसी दूसरी तकनीक है फोन स्पूफिंग। इसमें स्कैम करने वाला या धोखेबाज जो है वो आपको फोन करता है और किसी तरह से आपकी जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। बहाना हो सकता है आपके बैंक का खाता सील होने वाला है, आप हमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे दीजिए, या इस तरह से वे आपकी जानकारी निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको इस तरह का फ़ोन आता है जहां आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह की तरह की जानकारी आपसे मांगी जा रही है, तो आपको देनी चाहिए क्या? मुझसे इतनी सारी बातें करने के बाद में मेरी उम्मीद है कि आपका इस सवाल का जवाब था नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी कोई जानकारी देनी नहीं चाहिए। तीसरे हमले का उद्देश्य हो सकता है कि कोई कैसे करके आपके कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी तरह का वायरस डाल सके। इसके लिए एक तो वे आपको फाइल भेज सकते हैं जिसे आप लालच करके डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सोचिए, आपके यहाँ पे अमेज़ॉन से एक पैकेज आता है, आप सोचते हैं अरे वाह कुछ तो आया है, चलो खोल के देखता हूँ। आपने जब उसे खोला तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक छोटा सा तोहफा है। अब वो तोहफा हो सकता है किसी आपके मित्र के नाम से आया हो, या आपकी जान पहचान में कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के नाम से आया हो। आप सोचते हैं चलिए किसी ने लगता है तोहफा भेजा है। उन्हें फ़ोन करके पूछने के बजाय आप झट से उसे खोलते हैं। आप देखते हैं कि उसके अंदर एक सीडी है। अब उस सीडी पे लिखा हुआ है, सीडी डीवीडी चाहे जो भी, उस पे लिखा हुआ है लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, यानी कि आप जिंदगी भर पुराने गाने सुन सके, इस तरह का एक सीडी किसी ने आपको बना के भेजा है। आप सोचते हैं अरे वाह कितना अच्छा तोहफा, मज़ा आएगा सुनने में। झट से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए उस सीडी को लगा लेते हैं। जैसे ही आप उस सीडी को एक्टिवेट करते हैं, आपके कंप्यूटर में एक वायरस आ जाता है। अब यह वायरस क्या क्या काम कर सकता है? खैर, जो डेटा का नुकसान कर सकता है वो तो कर ही सकता है, लेकिन आपका सारा डेटा, आपके बैंक के खाते के पासवर्ड्स, यूज़र नेम्स, आपके ईमेल के खाते के यूज़र नेम पासवर्ड, आपकी अलग अलग लॉगिन डिटेल्स को यह अब जो धोखेबाज है उस तक पहुंचा सकता है। इसे कहते हैं बेटिंग अटैक।
एक और अटैक है जिसे कहते हैं प्रीटेक्स्टिंग, यानी कि आप कोई और होने का बहाना करते हैं। चलिए देखते हैं एक उदाहरण से। आप अपने कार्यस्थल या ऑफिस में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और बहुत व्यस्त हैं। इधर उधर ध्यान देने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अब सोचिए, एक कुरियर वाला आता है आपके पास में कड़क यूनिफॉर्म में और आपसे कहता है, सर ये फॉर्म पे जरा साइन कर दीजिए। आप झट से अपना पेन उठाते हैं और बिल्कुल साहबी ठाठ से उसके ऊपर साइन कर देते हैं। आपने यह नहीं देखा कि हो सकता है कि आपका फोन नंबर या ईमेल आईडी बदलने का फॉर्म लेकर वह व्यक्ति आया है और आपने सिर्फ इस भरोसे पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं कि आपको लगता है कि वह व्यक्ति किसी ऑफिशियल काम से यूनिफॉर्म में आया है, इसलिए आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपने ध्यान दिया, हर उदाहरण में किसी न किसी भाव को, हमारे इमोशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो लालच हो, दया हो, जान पहचान वाली एक भावना हो, चाहे जो भी हो, आपका भरोसा किसी न किसी तरह से जीता जा रहा है और उस भरोसे पर निर्भर यह अटैक आप पे किया जा रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो अब सोशल इंजीनियरिंग का शिकार कौन कौन लोग बन सकते हैं? याद रखिएगा, इसका कोई दूसरा जवाब नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का शिकार इंटरनेट पे या ऑनलाइन रहने वाला हर व्यक्ति बन सकता है। इसका मतलब है यह नहीं कि सिर्फ आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ही आप शिकार बन सकते हैं। जी नहीं, आप ऐप यूज़ करते हैं, आप एसएमएस का इस्तेमाल करते हैं, आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति सोशल इंजीनियरिंग का शिकार बन सकता है। अब खास करके किस तरह के व्यक्ति हुए, तो सोचिए आपके कार्यस्थल में आप पर इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है कि किसी एक खास ज़रूरी सिस्टम को संभालना आपका काम है, तो आप शिकार बन सकते हैं। बहुत आपने नाम कमाया है या आपके पास में बहुत पैसे हैं, तो आप शिकार बन सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई भी जानकारी ऐसी है जो आपने किसी पासवर्ड के पीछे छुपा रखी है, तो आप सोशल इंजीनियरिंग का शिकार बन सकते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग से बचा कैसे जाए? ये बहुत आसान है। पहला, आप इंटरनेट पे ऑनलाइन एसएमएस से औरों को क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा सोचिए तो। अब सीधी सी बात है, आप छुट्टी मनाने जाने वाले हैं, चलिए ग्रीस जाने वाले हैं। सारी दुनिया को पहले से बताना थोड़ा जरूरी है, उसे इंटरनेट पे क्यों डालना? छुट्टी मना आइए, उसके बाद में जरूर अपनी फोटोज डालिएगा। ऐसे ही आजकल लोग इंटरनेट पे हर तरह की जानकारी डालते हैं। अगर आपके बच्चे का बर्थडे है, आपने नया घर खरीदा है, अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, अगर आपने सोचे अपने हस्बैंड के लिए महंगा वाला फ़ोन खरीद के दिया है, यह छोटी छोटी जानकारी जो आप खुले दिल से इंटरनेट पर साझा कर रहे हैं, उससे धोखेबाजों को पता चलता है कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, आप कहाँ रहते हैं। आपके पासवर्ड में हो सकता है कि आपके बच्चे की बर्थ डेट हो। इन जानकारियों को जोड़कर वह धीमे धीमे आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, और इसे ही तो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि सोशल इंजीनियरिंग और इत्यादि तकनीकों से अपने आप को वाकिफ कराइए, जानिए इनके बारे में कि किस किस तरह के धोखे होते हैं। इससे होगा यह कि जब पहली बार आप पर इस तरह के धोखे की कोशिश की जाएगी, और याद रखिएगा जब की जाएगी, ये नहीं कि अगर की जाएगी, पर जब आपके ऊपर इस तरह का धोखा होगा तो आपको पता होगा कि इससे बचना कैसे है, और आप कम से कम सतर्क रहेंगे। और चलिए खुदा न खास्ता इस तरह का धोखा हो ही गया, तो आपके पास में एक तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई अब मेरे बैंक के खाते के डिटेल्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं, तो अब मुझे क्या करना है? भाई पहला काम तो होगा कि तुरंत आप पुलिस में और अपने बैंक में रिपोर्ट कराएं, है कि नहीं? इस तरह के नियम जब आप अपने मन में बना के रखेंगे तो एक तो थोड़ा सा डर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सतर्क कम रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डर कम हो जाने से आप इस तरह की जब स्थिति आएगी तब आप उससे
आगे कैसे बढ़ना है वो आप समझ पाएंगे। अब मैं आप पर थोड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग ट्राई करने वाली हूँ। देखिए, मुझ पर आपको भरोसा है। मेरी आपसे दरखास्त है कि कोशिश कीजिए कि इस वीडियो का और मेरे अन्य वीडियोस के सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए ताकि इस तरह का अटैक आप पर न हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हर बार की तरह मेरे वीडियो को जाके लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार आज हमसे जुड़े हैं तो मेरा यह जो चैनल है, इस पर हम आए दिन इस तरह के वीडियोस डालते हैं। आप इसे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर कुछ दिनों में इस तरह के वीडियोस देखने मिलेंगे। आज के लिए नमस्ते।